ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था बैंड गैप्स और एनर्जी बैंड थ्योरीज, और तीनों के बीच में डिफरेंस बताए थे कि भैया सेमीकंडक्टर क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज insulator, and what is the difference between all the three by the help of energy band gap diagrams. Okay, तो एनर्जी बैंड डायग्राम से हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर थ्योरी को आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इन दिस लेक्चर सीरीज, इन दिस फर्स्ट चैप्टर आफ्टर द कंपोनेंट्स, हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर थ्योरी। अब सेमीकंडक्टर जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टू टाइप्स होता है इसका। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट काइंड इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ म्यूजिक वगैरह बज रहा है बाहर, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। what is the meaning of intrinsic semiconductors and what is the meaning of extrinsic semiconductors? So intrinsic means pure, okay, rooted, जो चीज आप बचपन से सीखते आए हो, the thing that you are learning from your childhood, that you learned from your childhood, that is called intrinsic values na, means it's very much pure. Okay, it's very much pure, and it's also called impure. It is not pure. Okay, ये ऐसा सेमीकंडक्टर होता है, मीन्स देयर आर सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जहां पे हम उसे बोलते हैं प्योर, अगर हम उस पर डोपिंग ना करें। डोपिंग क्या होता है वो भी चीज मैं आपको इसी के अंदर समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से आज। Then मैंने कि in the today's lecture we will complete just intrinsic semiconductor, and in the part 2, that is the next lecture that we will upload tomorrow, that in that part I will cover the extrinsic semiconductor in detail. Okay, extrinsic semiconductor भी दो प्रकार के होते हैं। There are two types of extrinsic subparts, for n type and second is p type, n type and p type. So in today's lecture I will cover this first, and in tomorrow's lecture I will cover this, and under this both the part I will cover. Okay, all right. All right, intrinsic semiconductor ना। अब जैसे कि मैंने बोला कि it is a pure semiconductor. Okay, so I am going to read some points ना। It is the purest form of semiconductor. Okay, I am writing in the bullet points. It is purest form of semiconductor. Next point, in case of silicon crystal, no impurities there obviously, and I will also draw a thing. Okay, so it is the purest form of semiconductor crystal, and for example, if you take the silicon crystal, okay, if you take any silicon crystal, and each silicon crystal, okay, if you take a silicon crystal like this, for example, this is a silicon crystal, okay, and this silicon crystal have 4 in its outer valence orbit na,
ओके ग्रुप 4 का एलिमेंट है ना भाई ये, तो आउटर में 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 4 बॉन्ड बनाएगा ना. सो इट विल फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, दिस इज अ silicon Si crystal na, Si crystal, and in this Si crystal if I draw a single atom then it will make a 4 bonds with other silicon, with other silicon, with other silicon, other silicon. Okay, understood. फिर then ये वाला सिलिकॉन भी आगे ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, these are the covalent bonds ना, covalent bonds. अब आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है. अब यहां पे एक चीज है कि जब जैसे जैसे एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, क्या होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक. थर्मल एजिटेशन के कारण एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन some of the covalent bonds will break, टूट जाएगा ना, some of the covalent bonds will break, ठीक है, with the release of electrons and a vacant space. For example यहां से एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो निकल गया, और साथ साथ में यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक वैकेंट स्पेस भी क्रिएट कर दिए, ठीक है, मींस a single electron will release and a single vacant space will generate. Okay, so the number of holes, this is called hole, the vacant place is called hole, ठीक है, means the vacant place in a covalent bond. For example between the two silicon, there are 4 atoms, okay, they have made a covalent bond, okay. So for example if one bond is break, then one electron came out and one hole is generated here. This vacant place is known as hole and this electron is electron, okay. So there are equal number of electrons in intrinsic semiconductor is equal to number of holes, okay, और number of vacant places. मीन्स जितना जगह वो छोड़ेगा उतना ही, तो अगर आप बस की सीट से उठते हो, आप अगर इलेक्ट्रॉन हो, देन आप अकेले उठोगे एक सीट से, बाकी लोग कोई नहीं उठा, आप उठे तो एक ही सीट तो खाली हुआ ना. दिस इज द थिंग आई एम, ये चीज मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है. तो दिस वैकेंट स्पेस एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर आर कॉल्ड होल्स. ये जो वैकेंट स्पेस है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर. दिस इज आल्सो एक चार्ज कैरियर. अब होल्स कैसे चार्ज कैरियर से क्रिएट करता है, हाउ होल्स बिहेव्स एज अ चार्ज कैरियर, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज कैरियर. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज कैरियर. Electron is negative charge carrier, this is positive charge carrier, positive charge carrier, ठीक है. Electron is negative charge carrier, hole is positive charge carrier. The crystal is electrically neutral as the number of holes is always equals to number of electrons, free electrons. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता ना, और ये कोई यूज का भी नहीं है, कोई काम का नहीं है. इसलिए बोलते हैं इन दिस वर्ल्ड प्योर चीज कोई काम का नहीं होता, इसलिए इनोसेंट बंदे हमेशा पिसते हैं. ये चलो मैंने कोई दूसरा पर्सपेक्टिव जोड़ दिया, आई हैव जस्ट एडेड अनदर पर्सपेक्टिव इन दिस, बट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट in intrinsic semiconductor it is a very purest form of semiconductor. If I take a silicon crystal, then if I heat that silicon crystal, then as the temperature will increase, the covalent bond will break and number of electron produced will be equal to number of holes generated ना. means number of electron जितने बॉन्ड से तोड़ के निकलेंगे उतने ही होल जनरेट भी होंगे, और उतने होल जनरेट होंगे तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं. मींस यहाँ पे जो है कि ओवरऑल कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा, मींस करंट पैदा नहीं हो रहा. सिंपल सी बात है कि वो समझ सकते हो, ये दोबारा थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएंगे. आफ्टर गेटिंग कूल्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन सेटल डाउन ना, क्योंकि 2 प्रोसेस होता है. फर्स्ट प्रोसेस इज जनरेशन. अच्छा ये देख लो, ये वाला पॉइंट समझ लो आज के इसमें, ये वाला पॉइंट समझ लो. देयर आर टू प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन.
रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरेशन क्या है, ये जो जनरेट हो रहा है दिस इज जनरेशन। और आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद ना, आफ्टर कूलिंग दिस इलेक्ट्रॉन विल अगेन सेटल डाउन इन सम अदर प्लेस, for example in this place another electron got released and the hole is created here. For example this electron यहां पे आके ये सेटल हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आके सेटल हो गया। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं पे भी सेटल हो सकता है। So this is the process of recombination after cooling and this is generation during the thermal agitation। ठीक है, ये सिंपल सी बात है जो समझना है। ये दो प्रोसेस है that electrons always follows whenever any kind of covalent bond breaks। ठीक है, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तब इलेक्ट्रॉन जो है ये दो प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस टॉपिक पे इतना ही बोलने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना ही समझने का हमारे लिए जरूरत है ना। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर एक्सट्रिंसिक ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना। और इसके अंदर मैं सबसे पहले लूंगा पी टाइप and n type. Okay, I will cover this tomorrow in the tomorrow's lecture. So thank you so much आज के लिए। I hope आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा, काफी बेसिक थिंग थी। All right, अब नोट्स कुछ नहीं है, जो लिखा है यही है नोट्स ना, ये बस मैं जो बोलता हूं वो लिख लिया करो। दिस इज द मेन थिंग।